देखिए, समाज की सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से हम समाज को किस रूप में मजबूत कर सकते हैं। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का गठन 2010 में हुआ था। वो समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, इन सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम काम करते हैं। जहाँ भी जाट समाज को राजनीतिक रूप से अगर मजबूती की जरूरत पड़ती है तो हम राजनीतिक रूप से भी समाज को मजबूती देने का प्रयास करते हैं। तमाम विषयों को लेकर के लगातार पिछले 10-15 सालों से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। संसद नाम क्यों दिया, क्या विशेष के पीछे? देखिए, संसद नाम देने के पीछे हमारा पर्पस और मोटो ये था कि जितने भी पूरे देश और दुनिया से जो चुन करके जो लोग जाते हैं, चाहे वो प्रदेश की असेंबली हो, चाहे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें बैठ करके वो अपने समाज के 36 कौम के सामाजिक भाईचारे की चर्चा करते हैं, अपने हक अधिकार की चर्चाएं करते हैं, किस रूप से वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको मजबूती दे। आपने बताया कि भाई करीबन 10-15 साल से आप जाट संसद कर रहे हैं। हरियाणा की कार्यकारिणी की बैठक पहली बार हो रही है। देखिए, हमने 2010 में संगठन बनाया। 2015 तक मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ। राजस्थान प्रदेश में हमने राजस्थान में बड़े स्तर पे हमने काम किया। 2015 के बाद में हमने दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, अहमदाबाद, तमाम प्रदेशों में घूम घूम करके हमने जाट संसद के एक नेटवर्क को बनाने का काम किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में 1 मार्च 2020 को पहली जाट संसद हुई। तब दुनिया के 62 देशों के जाट वहां इकट्ठे हुए। 2022 में जब राजस्थान की राजधानी जब जयपुर में जाट संसद, दुनिया के 130 मुल्कों के जाट जब इकट्ठे हुए, तो आप सोच सकते हैं कि किसी संगठन का कोई बच्चा पैदा होता है, उसको भी धीरे धीरे बड़े होने में एक समय लगता है। इस सब संगठन का जब हमने निर्माण किया, 2010 में संगठन का इस दुनिया के अंदर एक आगाज हुआ, पदार्पण हुआ, तो संगठन धीरे धीरे आज मूर्त रूप में पूरी दुनिया के सामने है। आज पूरी दुनिया के सामने ये जाट संसद एक पूरी जाट समाज को सामाजिक, राजनीतिक रूप से फल फूल और छाया देने का काम कर रहा है, राजनीतिक सामाजिक रूप से मजबूती देने का काम कर रहा है। पदाधिकारी जैसे आप चुनते हैं तो क्या खासियत उसके अंदर देखते हैं? जो समाज के अंदर एक्टिव हो, समाज के लिए काम करने की जज्बा हो, जुनून हो, जोश हो, और समाज के लिए समय देने वाला हो, समाज की पीड़ाओं को जीने वाला हो, ऐसे जो साथी होते हैं जो संघर्ष के समय में काम साथ रह करके हिम्मत और जोश के साथ काम करना चाहते हैं, उन तमाम जाट समाज के युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता है। उन्हीं लोगों को हम आपस में सलाह मशुरा करके हम एक टीम तैयार करते हैं, चाहे वो जिले की हो, प्रदेश की हो या ब्लॉक स्तर की। इस तरीके से संगठन का निर्माण। क्या फायदा होने वाला है? जाट समाज का फायदा होने वाला कि हमने लगातार लंबे समय से जाट समाज के हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की हम चर्चाएं करते हैं। जाट समाज के इतिहास को डिजिटल रूप से मजबूत देने का काम करते हैं। जितने भी तमाम जाट महापुरुष उनके इतिहास को 36 कौम के बीच में लेकर के जाते हैं कि जाट समाज के हक अधिकार की बात नहीं करता। वो 36 कौम की रहनुमाई पहले भी लंबे समय से क्या होता है करते आया है, और वर्तमान समय भी हमारे कौम के नेता उसकी रहनुमाई करते हैं। चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चौधरी देवीलाल हो, सर छोटू राम हो, तमाम जाट नेताओं ने आपने देखा होगा 36 कौम का नेतृत्व किया। तो इसी मिशन को लेकर के हम आज भी 36 कौम के बीच में जाते हैं। आज का मेन एजेंडा ये है कि जितने भी हमारे प्रदेश की जो टीम तैयार हुई है उनका सम्मान समारोह होगा। संगठन को किस रूप में हम हरियाणा के गांव, देहात, गली तक लेकर के जाए। अब इसके बाद में हमारा प्रदेश की और नेशनल बॉडी तैयार हो चुकी है। अब जिले और ब्लॉक की बॉडी हम तैयार करें। आने वाले 6 महीनों में हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा स्तर पे इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की 200, 250, 300 पदाधिकारियों की टीम होगी और सदस्य होंगे 400 से 500। आप सोचिए, एक विधानसभा में हम 400 से 500 लोगों को हमारी टीम के साथ में जोड़ करके एक बड़े संगठन के रूप में निर्माण करने का काम करेंगे। आज ना राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें तो महिलाओं को सबसे आगे रखा जा रहा है, लेकिन आपकी जो ये जाट अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है, इसमें महिलाओं की संख्या बहुत थोड़ी है। अभी बात करें हम आपकी जींद बैठक की, तो इसमें लगभग 500-700 लोग हैं और उसमें 5-7 महिलाएं हैं। देखिए, अभी भी इस आधुनिक युग में भी आपकी पीड़ाओं के साथ में मैं मेरी पीड़ा भी साझा करना चाहता हूँ कि आज भी गांव देहात में हम महिलाओं को एक दुपट्टे में, पर्दे में, घर की 4 दीवारी तक सीमित रखना चाहते हैं। हमने प्रयास किया, हमने महिला विंग भी बना रखी है और हम कोशिश करते हैं कि जो भी महिलाएं समाज में समय देना चाहती है, समाज को जागरूक करना चाहती है, समाज में आकर के हमारे साथ में मिलकर के काम करना चाहती है, उनको आगे लाते हैं। लेकिन आज भी उन पीड़ाओं से बाहर नहीं निकल पा रही, उस पर्दे की प्रथा से, उस 4 दीवारी से बाहर निकल, लेकिन प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को, इस पहल को आगे बढ़े और लगातार ये प्रयास जारी रखेंगे। तो आप ये बताएं, आपने संसद नाम दिया, संसद के अंदर एमपीज को देखा था हमने, तो किस तरह का आप पद देते हैं? क्या उनकी पावर एमपी के बराबर की?
जाट समाज में तो जितने भी जाट संसद के पदाधिकारी वो एमएलए एमपी से कम नहीं है। एमएलए एमपी जिस जिले के जिस प्रदेश के आते हैं वो उनके आकर के गर्ज करते हैं कि भाई हमें सामाजिक रूप से आप मजबूत हो, राजनीतिक रूप से हमें ताकत देनी चाहिए। एमएलए एमपी की हैसियत 5 साल की होती है। हमारे जो सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी उनकी हैसियत वो जब तक जिंदा है तब तक रहती है। तो आप सोच सकते हो कि किसकी हैसियत ज्यादा है। पद प्रतिष्ठाओं में व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पद प्रतिष्ठाओं में 5 साल तक तो लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जो सामाजिक लोग होते हैं जिंदगी भर की उनके पास चौधराहट होती है। जिंदगी भर तक वो अगर समाज में अच्छा काम करते हो तो उनकी पहुंच और रसूख उनका लंबे समय तक रहता है। आपने एक बीड़ा उठाया जिस तरह से संसद का एक मिनट में बीड़ा उठा संसद का, आपने कहा 22 सदस्यों के लोग जुटे थे जब आपकी पहली मीटिंग हुई थी। तो जाट जो समुदाय है वो कितने देशों में लगभग आपने अभी तक सर्च किया है? दुनिया के 130 देशों का तो आंकड़ा मेरे पास है कि मैं जब जयपुर में कार्यक्रम के 130 कंट्री के मुल्कों के जो जाट वहां पर बिजनेस और व्यापार में काम करते, एजुकेशन काम करते, वो लोग वहां पहुंचे। और 2022 के बाद में वो आंकड़ा लगातार धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। आज 150 देशों के करीब तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं ना 2, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 500 लोगों से परिचित हूँ। हर कंट्री में मैं खुद हूँ। तो तमाम दुनिया का मुझे नहीं लगता कि 200 के करीब पूरी दुनिया में जो देश है लगभग मेरे आइडिया से हो सकता है कि 180 और 200 के आसपास भी पूरी कंट्री में हर जाट समाज के कहीं ना कहीं 2-5 लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हर जगह जाट पार्लियामेंट करवाई हुई भी इन जगह पे करवाई है। तो क्या कुछ जाट समुदाय के युवाओं में क्या सबसे पहले सभी बंधुओं का मेरा अभिनंदन। और मैं कहना चाहता हूँ भाई जितने भी हमने सामाजिक में जैसे जाट पिछड़ता जा रहा है, भाई हमारी क्या कमियां रही, क्या कृतियां रही, और हमसे कुछ ना कुछ भूल होगी, उन कृतियों को दूर कराया जाए। जैसे हम 36 बरादरी की अगवानी करते थे, भाई दोबारा हम उस चीज़ को हासिल कर पाए। और हम हरियाणा, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और लंदन तक भी हम ये स्वाद यात्रा जाट पार्लियामेंट के प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे भी देखते हैं हमारे बच्चे किस दिशा में गुजर रहे हैं। कोई ना कोई तो कमी रही होगी, नहीं व्यापार बिजनेस हिंदुस्तान में भी कम नहीं है, या बेरोजगारी की सीमा पे थी। तो बच्चों को वहाँ पे आप उनका जीवन जाके देखोगे तो बड़ा दुखदायक, कठिनायक है। आप देखोगे 24 साल के नए बच्चे के कभी एक्सीडेंट में, कभी उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रहेगी। तो हम समाज में बैठ के कोशिश करना चाहते हैं और चिंतन भी करेंगे भाई इस कमी को कैसे दूर किया जाए। एक बात बताइए, आप समाज के हित की बात कर रहे हैं, वैसे तो जाट 36 बिरादरी के लिए बना है, लेकिन कई क्या होता है गरीब परिवार हैं, बच्चे टैलेंटेड हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो इस तरह की कोई आपने योजना बना रखी है? कोई जरूरतमंद है आगे बढ़ना चाहता है हमारी संसद की तरफ से? एक हमारा भाई था अभी बबलू, हमें पता चला जाट पार्लियामेंट के किसी सदस्य का हमारे पास फोन आया। हम उनके घर जाके आए, हमने देखा उनके माँ बाप, एक गुड़िया, उनकी परिवार में से बबलू की बहन पहले जा चुकी थी। तो हमारे जाट पार्लियामेंट के जितने भी साथी थे सबने वहाँ पे जाके सहयोग करा। और अभी आपने देखा स्टेट का पेपर था, हमारे जाट पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य थे जो जिस चीज में थे, कोई अपनी पानी की ड्यूटी लगा रहा था, कोई चाय पिला रहा था, कोई हम ऐसे भी काम करते हैं। तो भाई साहब एक चीज बताइए, जैसे मान के चलो कई युवा डोंकी करके विदेशों में जाते हैं, कोई जुगाड़ नहीं होता। मैं आपको बता, अमीर गरीब जाट जाति के अंदर है, तो उनका कैसे सहयोग? वो भाई जी पता क्या, सपने ऐसे दिखाए जाते हैं, आपको भी पता है। जो एजेंट है उनको कहेंगे आप इस वहाँ पे जाने के बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब मैं लंदन और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाके मैं खुद आया, आप उनका जीवन देखोगे, सिर्फ एक काम है, वो सुबह काम पे जाते हैं, रात को उनके खाना खाने का भी टाइम नहीं है। अगर पुलिस का कोई सायरन बजे वो पूरी रात नहीं सोते, 2-2 दिन काम नहीं मिलता उनको। आप वहाँ पे जाके देखोगे उनकी दिशाएं और जो उनका स्वास्थ्य है और उनके माँ बाप है, 24 घंटे चिंता में रहते हैं भाई कोई हमारे बच्चे के साथ ना हो जाए कुछ। तो जाट पार्लियामेंट भी क्या कर रही है? हमारे जाट पार्लियामेंट हम बताना चाहते हैं, जैसे हमारा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और लंदन का जो हमारा संगठन है, वो जैसे किसी बच्चे का कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई एजेंट ने किसी गलत कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया या किसी ने पीजी गलत दिलवा दिया, तो हम एक दूसरे के जितने भी हमारे पदाधिकारी है वहाँ पे उसका रहने का, नौकरी का जो हमसे बन सकता है सपोर्ट करते हैं। कितने पदाधिकारी हैं और टोटल कितने मेंबर हैं फिलहाल? अभी हमारा मेंबर तो 2500 के करीब है। वैसे हर जाट का बच्चा जाट पार्लियामेंट का मेंबर है, ऐसा नहीं है भाई इसकी नियुक्ति के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा। जो जाट समाज को आगे लेके जाएगा, 36 भाईचारा में अपना नाम कमाएगा। मैं ये नहीं कहता भाई
हम जाट हैं, हम ये कहना चाहते हैं भाई 36 भाईचारे के लिए काम करो। ऐसा नहीं है भाई हम सिर्फ जाट के लिए काम करते हैं। किसी 36 भाईचारा में हमारी किसी को जरूरत होगी तो जाट का बच्चा हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाचा हो, हमारी बहन हो, कोई भी है, चाहे गाँव का हो, चाहे हमारा भारत का हो, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। चल सर 2 बार ले लो, चलो ये रह गया ठीक है जी। चल साहब बताएं, आज मीटिंग जींद के अंदर हुई है और जो स्टार्टिंग थी वो दिल्ली से जींद की यात्रा करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को, जहाँ जींद हवेली के एक राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता है रामतार पलसानिया जी ने हरियाणा राष्ट्रीय संसद की एक कार्यकारिणी की मीटिंग रखी है, जिसमें नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उनको नियुक्ति पत्र देने के और जाट समाज को एक संदेश देने के लिए एक मीटिंग इस निजी होटल में रखी गई है। और जो भी जाट समाज में जब भी कोई मेंबर, इसमें ये नहीं है कोई पदाधिकारी ही मेंबर है, कोई भी जाट समाज का बच्चा वो भी इसका मेंबर है। और आज हमने 93 नियुक्ति पत्र बांटने हैं यहाँ। और जो भी जाट समाज का बच्चा जब भी कहीं प्रदेश में, विदेश में, तो जाट संसद के पैनल के नीचे कोई फोन करते हैं तो हमारे रामतार भाई तो इस मुहिम में सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। इसके हर 130 देशों में जाट संसद काम कर रही है। आप किसी भी देश में जाके किसी भी कोई समस्या हो और किसी भी प्रदेश में जाके, मतलब हमारी हर प्रदेश में कम से कम 100 आदमियों की एक टीम है। तो हम शिक्षित बात करते हैं और 36 भाईचारे की बात करते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि हम ये कहते हैं लोगों के रोड जाम करो, ये करो, हम उस चीज पे नहीं जाते, हम शिक्षित बात करते हैं। अभी तक किस तरह के कार्य किए जाट संसद? जाट संसद ने बहुत अच्छे, पीछे मैं तो 2.5 साल से इस संसद से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा तो व्यवसायिक, मैं एक बिजनेसमैन के नाते हूँ। तो जाट संसद में मुझे भी यदि किसी जाट या किसी भी मेंबर ने या किसी जाट संसद के लड़के ने मुझे फोन किया है तो हम आधी रात को भी हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हमने जाट संसद के सारे ई-रिक्शा, मेरा गांव है कैथल जिले में कोटड़ा, तो मैंने ई-रिक्शा टाइप की कोई मुहिम चलाई हुई है। और गांव में कोई भी ऐसा आसपास में कैथल जिले में यदि हमारे को फोन करते हो तो हम पहुंचते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।